कहते हैं जब जिंदगी मौका दे तो ना इम्तिहान से डर लगता है और ना ही शादी के बाद अपनी बढ़ती उम्र से। आप सफलता की ओर ऐसे ही अग्रसर होते रहते हैं। इसी सोच के साथ एक नया मुकाम हासिल किया है मुक्ता राव ने। नमस्कार, मेरा नाम है राज शर्मा और आप देख रहे हैं SKL न्यूज़। आखिर कौन है मुक्ता राव, क्यों उनकी सफलता की गाथाएं हर कोई बयां कर रहा है, आइए जानते हैं हमारी स्पेशल स्टोरी में। झुंझुनू का चिड़ावा गांव, जहां के किसान महेंद्र सिंह के घर जन्मी मुक्ता, जिनके दादाजी रक्षपाल सिंह ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उन्हीं स्वतंत्रता सेनानी की पोती मुक्ता राव ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा डालमिया स्कूल से करने वाली मुक्ता शुरू से ही मेधावी रही है। चिड़ावा कॉलेज से BSc करने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से MCA किया और पूरे राजस्थान में टॉपर बनी। 2007 में मुक्ता की शादी सीकर के नेतड़वास गांव के रहने वाले विजयपाल ढाका से की गई। विजयपाल ढाका शादी के बाद अपनी PhD की पढ़ाई में व्यस्त रहे। तब मुक्ता ने एक पतिव्रता स्त्री बनकर पति का हर संभव सहयोग किया। मुक्ता ने 10 साल IT कंपनी इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर नौकरी की। घर परिवार से दूर रहकर मोहाली, गुरुग्राम, मैसूर सहित कई जगह पर काम किया, पर फिर अपने बेटे की परवरिश सही और सुचारू ढंग से करने के लिए मुक्ता ने IT कंपनी छोड़ी और बड़ी शिद्दत से एक मां की जिम्मेदारी पूरी की। बचपन से पढ़ाई में माहिर रहने वाली मुक्ता को एक कमी हमेशा से खलती रही कि समाज में उनकी कोई खास पहचान नहीं है। अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए मुक्ता ने अपने पति डॉक्टर विजयपाल सिंह ढाका, जो जयपुर में स्थित मणिपाल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनसे बात की तो पति ने कहा कि तुम IT के लिए नहीं बल्कि सिविल सर्विसेज के लिए बनी हो। मुक्ता खुद भी अपने दादा स्वतंत्रता सेनानी रक्षपाल सिंह को देखती थी तो समाज के लिए कुछ करने की तमन्ना थी, लेकिन वो तय नहीं कर पा रही थी कि क्या करें और क्या नहीं। जब ये बात मुक्ता के ससुर को पता लगी तो ससुर भंवर सिंह ने कहा कि तुम सब कुछ छोड़कर बस अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। बस फिर क्या था, परिवार के मुक्ता के लिए बनने वाले विश्वास और प्रेरणा से मुक्ता ने RAS बनने की ठानी। खुद को आजमाने के लिए 2015 में मुक्ता ने नेट का एग्ज़ाम दिया, जिसमें देश भर में तीसरा स्थान पाया तो मुक्ता का आत्मविश्वास बढ़ा। फिर 2016 में RAS की परीक्षा दी और 848वीं रैंक प्राप्त की। पहली बार में सफलता नहीं मिली तो उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो अब आगे इस असफलता से सबक लेते हुए गलतियों को नहीं दोहराएंगी और ज़्यादा मेहनत करेंगी। इसी मेहनत के साथ वो लगातार 5 से 6 घंटे अपनी पढ़ाई को दिए और तैयारी करने के लिए जी तोड़ से मेहनत में लग गई। RAS परीक्षा 2018 में अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरने वाली मुक्ता को भी अंदाज़ा नहीं था कि 1051 पदों के लिए RAS भर्ती 2018 का जब रिजल्ट आएगा तो मुक्ता टॉप कर जाएगी। पर ऐसा ही हुआ। मुक्ता ने पूरे राजस्थान में नंबर 1 की रैंक प्राप्त की। टोंक के मनमोहन शर्मा ने दूसरी रैंक और जयपुर की शिवांक्षी खांडल ने तीसरी रैंक हासिल की। मुक्ता के टॉप आने की खबर जब परिवारजनों और रिश्तेदारों को लगी तो सब खुशी के मारे उछलने लगे और मुक्ता के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। मुक्ता राव के अलावा उनकी छोटी बहन डॉक्टर निशा राव धनखड़ के पति मुकेश धनखड़ ने भी RAS परीक्षा में एक्स आर्मी मैन वर्ग में 60वीं रैंक प्राप्त कर सफलता पाई है। जब मुक्ता से पूछा गया कि अपनी इस उपलब्धि का श्रेय आप किसे देना चाहती हैं, तब मुक्ता ने कहा कि उनके पति को उन पर पूरा भरोसा था कि मैं टॉप करूंगी और उनके विश्वास को आज मैंने पूरा किया है। इसके साथ ही मैं अपनी जीत का श्रेय अपने पति, अपने ससुर और अपने 10 साल के बेटे ओजस ढाका को देना चाहती हूँ। झुंझुनू के चिड़ावा निवासी RAS टॉपर मुक्ता राव ने कहा, मेरी प्रेरणा स्वामी विवेकानंद है, क्योंकि उनका कहना था कि जो भी लक्ष्य आप तय करें उस लक्ष्य को जिए, सोचे, खाएं, पिए, सभी में लक्ष्य आपके सामने हो तो वो आपको प्राप्त होगा ही। अपनी मम्मी की सफलता को देखकर उनके बेटे ओजस कहते हैं कि आज उन्हें भी ये बात समझ में आ गई है कि जीवन में अगर लक्ष्य लेकर चला जाए तो उसे भी पूरा किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने शादी के 14 साल बाद ये सफलता हासिल कर उन महिलाओं के लिए भी एक मिसाल पेश की है जो शादी और बच्चों की वजह से अपने करियर को विराम दे देती है। ऐसी कहानियां ही हमें प्रेरित करती है और जिंदगी में आगे बढ़ने में एक नई सोच देकर जाती है। ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों के लिए बने रहिए SKL न्यूज़ के साथ।